हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। दोस्तों, मोबाइल की मदरबोर्ड में इतनी सारी आईसी लगी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कौन सी आईसी क्या काम करती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम मोबाइल मदरबोर्ड में लगी सभी आईसी के पहचान और उनका काम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 मॉडल ले लिया, ठीक है? तो अगर आपने इन चारों मॉडल की आईसी आप अच्छी तरह से पहचान लोगे, तो जितने भी और मॉडल है उनका आईसी भी इजीली पहचान सकते हो, ठीक है? तो इस चारों मॉडल की आईसी जो है इसको ध्यान से आप पहचान लेना, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम बेसिक मोबाइल जो है रेडमी 5 है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जिनको जानकारी ज़्यादा नहीं है तो वो आप वो नहीं पहचान सकते। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले लिखा हुआ है। तो जिनको जानकारी नहीं है तो वो कैसे पहचान जाएगी ये डिस्प्ले का मतलब क्या है? जो एडवांस लेवल में है वो तो जान जाएगा ये डिस्प्ले लिखा हुआ है। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो भी पहचान जाएगा। लेकिन जो जानकारी नहीं है तो वो नहीं पहचान सकते। तो यहाँ पर जो आईसी है ये जो है ये ग्राफिक आईसी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले डिस्प्ले लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ग्राफिक आईसी है और ग्राफिक आईसी के पास में एक कॉइल रहेगा। ये छोटा-सा आईसी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा-सा आईसी है और इसका पास में एक कॉइल है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को भी आप देख के पहचान सकते हो ये ग्राफिक आईसी है। ग्राफिक आईसी के पास में एक कॉइल रहता है हमेशा, ठीक है? लेकिन जो एडवांस लेवल में जो ग्राफिक आईसी है वो आगे दिखाएँगे थोड़ा। पहले ये बेसिक है तो ये दिखा रहा हूँ और ये जो आईसी है ये लाइट आईसी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर एलसीडी लाइट लिखा हुआ है और आप अगर मदरबोर्ड में देख रहे हो, अगर इसमें इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैसे पहचानोगे? मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3 ये 6 पिन की आईसी है और इसका पास में आप देख सकते हो एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है। लाइट आईसी का पास में एक कॉइल और एक डायोड ज़रूर रहेगा ये। यहाँ पर एक डायोड आप देख सकते हो, एक बार अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये जो डायोड है, लाइट आईसी के पास में एक कॉइल और एक डायोड हमेशा रहता है। तो इसको देख के भी आप पहचान सकते हो ये लाइट आईसी है। और ये जो रेडमी 5 है इसमें फ्यूल गैस आईसी भी होता है। और जो बाकी सारा मॉडल है उसमें भी फ्यूल गैस आईसी होता है, लेकिन वो फ्यूल गैस चार्जिंग आईसी का अंदर में होता है। लेकिन इसको ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, इसमें फ्यूल गैस आईसी बाहर में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोड रजिस्टर है, इसका पास में एक आईसी है। ये फ्यूल गैस आईसी है। फ्यूल गैस क्या काम करता है? ये चार्जिंग को सेंस करता है। ये तो खैर अलग मैटर है, इसका वर्किंग क्या है। उसके बाद ये जो 24 पिन की लैक आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा शायद, यहाँ पर चार्जर लिखा हुआ है। तो ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी पहचानने का और एक तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉइल है। चार्जिंग आईसी के पास में एक कॉइल और यहाँ पे छोटा-सा एक डायोड भी है। ये रहेगा, हमेशा रहता है। मैंने जितने भी सारे मॉडल देखा है, सारे में इसी तरह के कॉइल और एक डायोड रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको आप देख के पहचान सकते हो ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है? आगे जो बड़े-बड़े मॉडल है उसमें भी दिखाऊँगा किस तरह वहाँ पर कॉइल और डायोड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आईसी है, ये है आपका हो गया ऑडियो पीए, ठीक है? ये ऑडियो आईसी नहीं है, ये हो गया ऑडियो पीए। ये पीए का मतलब हो गया पावर एम्प्लीफायर। आपका ऑडियो को एम्प्लीफाई करता है ये जो आईसी है, ये ऑडियो आईसी नहीं है, ये ऑडियो पीए है, ठीक है? और ये हो गया पीए लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ये जो आईसी है, ये इसका बहुत सारा नाम है। क्या बताऊँ? इसका एक नाम तो है फ्रंट एंड मॉड्यूल कहा जाता है और एक ये 2G और 3G आईसी है और इसका और एक नाम है एंटीना स्विच। इसको एंटीना स्विच के नाम से भी जाना जाता है। इसको एंटीना स्विच इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है? और एंटीना का जो सिग्नल है, यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है। मतलब ये छुरी से यहाँ से आउट होता है, फिर यहाँ से सिग्नल इन और आउट होता है। इसको इसलिए एंटीना स्विच कहा जाता है। फ्रंट एंड मॉड्यूल इसलिए कहा जाता है, ये फर्स्ट में है। सिग्नल जब भी आता है सबसे पहले इसी में एंटर होता है। नेक्स्ट जो है ये 4G, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लंबा सा एक आईसी है। ये 4G पीए है। इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ पर पीए के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। पीए का मतलब पावर एम्प्लीफायर।
ये जो और एम्पलीफाई इसलिए कहा जाता है, ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये बूस्ट करता है। जैसे ऑडियो पीए में आपने देखा कि पीए लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका ऑडियो जो सिग्नल है वो लो सिग्नल रहता है, तो पीए पीए क्या करता है, वो हाई सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। इसके लिए जैसे स्पीकर में बजाना हुआ तो वहाँ पे हाई बूस्ट करता है ये ऑडियो पीए, इसलिए पीए कहा जाता है। पीए का मतलब पावर एम्पलीफाई, ठीक है। ये 4G पीए के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो आईसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो आरएफ लिखा हुआ है, ये वाला आरएफ, ये मेन हमारा नेटवर्क आईसी है। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा मेन नेटवर्क आईसी है, ठीक है। मेन नेटवर्क आईसी को आरएफ के नाम से तो यहाँ पर जो मोटा मोटा आईसी है, यहाँ पर सामने जो आईसी है ये आपने पहचान लिया। और छोटे छोटे जो आईसी है इसको हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका जो उल्टा साइड है, मदरबोर्ड की उल्टा साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक आईसी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है पावर, इसका मतलब पावर आईसी है। पावर आईसी की और एक पहचान होती है, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर बड़े बड़े कोयल, काफ़ी सारा कोयल लगी हुई है। यहाँ पर तो ज़्यादा कोयल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 कोयल है। लेकिन जो बड़ा बड़ा मॉडल है उसमें 20 21 कोयल भी लगी हुई रहता है, तो उसको आप देख के पहचान सकते हो। ये पावर आईसी है। पावर आईसी के आस में बहुत बड़ा बड़ा कोयल रहता है, या बहुत ज़्यादा कोयल रहता है। ये पुराना मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, इसलिए हमें 5 6 कोयल लगा दिया। लेकिन आज का जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें काफ़ी सारा कोयल लगा हुआ है, ये बक कोयल होती है। तो यहाँ पर साइड में कोयल आप देख के पहचान सकते हो, ये पावर आईसी है। और यहाँ पर 2 आईसी है बड़े बड़े, हर फ़ोन में बड़ा बड़ा 2 आईसी या फिर 3 आईसी रहता है, इसमें 2 आईसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो चिपसेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वालकॉम और इसका नंबर कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, तो चिपसेट लिखा हुआ है। चिपसेट का मतलब ये सीपीयू है, ये मेन प्रोसेसर है। प्रोसेसर को और एक नाम से जाना था, ये मास्टर कहता है इसको, मतलब ये सारा कंट्रोल यही करता है, ये प्रोसेसर करता है, ठीक है। और ये स्टोरेज है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये स्टोरेज है। इसका मतलब इसका रैम और रोम इसी के अंदर है। रैम और रोम मतलब स्टोरेज और रोम दोनों इनबिल्ट है इस आईसी में। तो यहाँ पर लगभग मोटा-मोटी सारा आईसी, लगभग मोटा-मोटी जो आईसी है उसको आपने पहचान लिया। और नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है, यहाँ पर हमने एक मीडियाटेक का फ़ोन ले लेते हैं। यहाँ पर वीवो का एक फ़ोन लिया, यहाँ पर वीवो Y91। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, चार्जिंग आईसी का पास में एक कॉइल रहता है और एक डायोड रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉइल है और एक डायोड है, उसका पास में एक आईसी है, वो चार्जिंग आईसी है, ठीक है। और ये तो छोटा आईसी है, ओबीपी आईसी है, ये ऑडियो पीए है, ये सीपीयू है, मेन प्रोसेसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है चिपसेट। और यहाँ पर ये स्टोरेज है, ये जो है ये स्टोरेज है। और ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, इसमें लाइट आईसी कहा गया, एक बार देख लेते हैं। ये भी सेम आईसी है, पहले जो आईसी दिखाया था वही आईसी है, ये सेम पिन की आईसी है। और इसका साइड में एक यहाँ इसका साइड में एक डायोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायोड है। और यहाँ पर एक कॉइल है, आप देख सकते हो कॉइल, एक डायोड और सेम पिन की ले आईसी है। तो इसको आप देख के पहचान सकते हो, ये लाइट आईसी है। और यहाँ पर इसको भी आप देख के पहचान सकते हो, ये पावर आईसी है। पावर आईसी का पास में कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े-बड़े कॉइल है। तो ये पावर आईसी है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, बड़ा-बड़ा कॉइल जो है इसका पास में इतना बड़ा-बड़ा कॉइल और कहीं भी नहीं है मदरबोर्ड में। अब देखो, अगर होगा भी 1 2, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा है, इसका मतलब यही पावर आईसी है। और ये 4G पीए है, 4G आईसी, इसको 4G आईसी का नाम से भी जाना जाता है। ये 4G पीए है और ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है। इसको आप यहाँ पर नाम नहीं होने से भी आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे एंटीना यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एक ये इसमें एंटर हो रहा है। ये जिसमें एंटर होगा एंटीना का कनेक्शन जिस आईसी में पहले एंटर होगा वही फ्रंट एंड मॉड्यूल और 2G 3G पीए के नाम से भी जाना जाता है। और इसको काफ़ी सारा नाम हमने पहले भी बताया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आरएफ लिखा हुआ है। आरएफ देख के भी आप पहचान गए हो, ये कौन सी आईसी है, ये मेन नेटवर्क आईसी है।
RF का मतलब फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है, जो हम लोग कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही चलता है। अब थोड़ा दूसरा थोड़ा बड़ा मॉडल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने पोको X3 एक मॉडल लिया है। यहाँ पर लगभग आप पहचान जाओगे, सेम ही है। देखिए यहाँ पर जो PA है, 4G PA, आप देख के पहचान रहे हो, PA लिखा हुआ है और लंबा सा एक IC है। तो ये 4G PA है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये वाईफाई IC है, यहाँ पर WCN लिखा हुआ है। WCN का मतलब ये वाईफाई IC है। ये स्टोरेज है, इसमें भी रैम और रोम दोनों इनबिल्ड है। और ये CPU है, चिपसेट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर चिपसेट नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो SM7150 क्वालकॉम लिखा हुआ है। क्वालकॉम, ये क्वालकॉम का चिपसेट है, इसमें क्वालकॉम लिखा हुआ है। अगर मीडियाटेक होगा तो MT ऐसा कुछ रहेगा पहले अक्षर, या फिर मीडियाटेक ही लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर चार्जर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये चार्जिंग ऐसी तो है, लेकिन ये चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये फास्ट चार्जिंग ऐसी है। तो फास्ट चार्जिंग ऐसी हमने कैसे पहचान लिया? यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे बड़े-बड़े कैपेसिटर लगा हुआ है। ध्यान, यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी सारा है। मतलब ये फास्ट चार्जिंग आईसी में कैपेसिटर बहुत सारा रहता है। इसलिए रहता है, जो मेन चार्जिंग आईसी है उसमें एक कॉइल से चार्ज करता है, लेकिन कैपेसिटर बेस्ड चार्जिंग सेक्शन ये है। और जो मेन चार्जिंग आईसी है वो इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग सेक्शन, मतलब कॉइल से वो, कॉइल को इंडक्टर कहा जाता है और कॉइल से उसको बैटरी चार्ज किया जाता है। तो कॉइल से उसको मैग्नेटिक जो फील्ड है उससे जनरेट किया जाता है, और यहाँ पर कैपेसिटर से अ, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, एक चीज़ मैंने कहना भूल गया, यहाँ पर ये जो ऑडियो PA है यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ऑडियो PA को आप एक तरीके से पहचान सकते हो। यहाँ पर PA के साथ में 2 कॉइल हमेशा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कॉइल रहेगा। पहले की जो सारे मॉडल देखा है उसमें भी आप नोटिस करना, मैं दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। कौन सा मॉडल था? ये मॉडल था। इसमें भी आप देख सकते हो ऑडियो आ गया। यहाँ पर कॉइल नहीं है, यहाँ पर 2 रजिस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रजिस्टर है। ये थोड़ा कम दाम वाला मॉडल है। तो यहाँ पर रेडमी 5A में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है। और ये मतलब स्पीकर का आउटपुट यहाँ पे रहता है। इसी से आप स्पीकर में जो वोल्टेज जाता है यही से जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ऑडियो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऑडियो लिखा हुआ है। ये ऑडियो PA है, ठीक है। और ये मेन ऑडियो IC है। यहाँ पर आप देख सकते हो WCD आप जहाँ पर भी जिस IC में देखोगे वो कोडेक IC कहा जाता है, उस उसमें ऑडियो IC होता है। और ये ऑडियो PA है। ऑडियो PA अलग है, ऑडियो IC अलग है, ठीक है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, ऑडियो IC को PA के ऑडियो IC कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडियो PA अलग है, ऑडियो IC अलग है। तो हमने क्या कहा था, बहुत सारा कॉइल जहाँ पर लगा हुआ है उसका पास में जो IC होता है वो क्या होता है, वो पावर IC होता है। यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर काफ़ी सारा कॉइल लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे कॉइल है, ये सारा कॉइल है। कॉइल के पास में जो IC है इसको पावर IC कहा जाता है। लेकिन ये पावर IC डुअल पावर IC इसमें लगी हुई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर में एक आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक IC है, यहाँ पर एक IC है, ये भी पावर IC है, डुअल पावर IC। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? लाइट IC नहीं देखा और चार्जिंग IC नहीं देखा, ठीक है? यहाँ पर आप देखो, कहीं पर चार्जिंग IC है? नहीं है। अब देखो, उस साइड में हमने नहीं दिखाया और इस साइड में भी वो जो पहले दिखाया वो फास्ट चार्जिंग IC है, लेकिन मेन चार्जिंग IC तो रहेगा ना। फा फास्ट चार्जिंग IC तो इसमें है, ठीक है, मेन चार्जिंग IC भी होगा। लेकिन ये जो पावर IC है, इस पावर IC का अंदर में इनबिल्ट दिया हुआ है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग का भी काम करता है और पावर का भी काम करता है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर एक कॉइल है। मैंने क्या कहा था, चार्जिंग सेक्शन में एक कॉइल होगा और एक डायोड ज़रूर होगा। यहाँ पर एक डायोड देख सकते हो और एक कॉइल देख सकते हो। ये मतलब चार्जिंग के लिए ये कॉइल है और बीपीएस भी बनाता है और चार्ज भी करता है इसी कॉइल से। और एक चीज़ आपने नहीं देखा, लाइट आईसी। ये जो लाइट आईसी है ये पावर आईसी का अंदर में ही दिया हुआ है। तो किस में दिया हुआ है? यहाँ पर आप जो PM
7150 एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, जिसमें एल लिखा हुआ होगा उसी में लाइट ऐसी होता है। इसका अंदर में लाइट ऐसी है, ये लाइट ऐसी का डायोड है यहाँ पर। तो इस साइड में देखते हैं। और ये जो आईसी है ये 2G 3G PA है, 2G 3G PA। और ये जो एंटीना का कनेक्शन है यहाँ पर, जो एंटीना का कनेक्शन है इसी आईसी में पहले जाता है। तो ये 2G 3G PA है। यहाँ पर आरएफ देख के आप पहचान रही हो, ये मेन नेटवर्क आईसी है, रेडियो आईसी है, मेन आरएफ आईसी है, ये नेटवर्क आईसी है इसका मतलब। और यहाँ पर एक आईसी है, ये भी पीए है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये भी पीए है। पीए का मतलब पावर को एंड कन्वर्टर को पीए कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने और एक मॉडल खोल के रखा है, यहाँ पर सैमसंग। सैमसंग में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सैमसंग में आप देख के पहचान सकते हो, ये पावर आईसी है, इसका पास में काफ़ी सारा कोयल लगा हुआ है। ये पावर आईसी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कोयल है। अगर आपका मदरबोर्ड में लिखा हुआ नहीं है तो आप इस तरह से आप देख के पहचान सकते हो, ये पावर आईसी है। और ये लाइट आईसी है। और ये जो आईसी है उसमें आपने देखा था लाइट आईसी का पास में एक कॉइल है और एक डायोड होता है। लेकिन ये जो लाइट आईसी है ये एमोलेड लाइट आईसी है, तो इसमें कॉइल और डायोड, इसमें कॉइल तो है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कॉइल है, एक कॉइल, 2 कॉइल और यहाँ पर एक कॉइल है, 3 कॉइल है। ये एमोलेड लाइट आईसी का आसपास 3 कॉइल होता है। एक कॉइल उसमें होता है जो बेसिक मॉडल है, पुराना मॉडल है, लेकिन एमोलेड में आईपीएस में है वो, ये एमोलेड है तो इसमें 3 कॉइल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लंबा सा 2 आईसी है, यहाँ पर एक आईसी है और यहाँ पर एक आईसी है, ठीक है। इसमें दोनों में लिखा हुआ है पीए, यहाँ पे भी पीए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पीए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी आईसी है? पीए तो 4G में भी, 4G जो आईसी है उसमें भी पीए लिखा हुआ रहता है, और फ्रंट एंड मॉड्यूल उसमें भी पीए लिखा हुआ रहता है। लेकिन फ्रंट एंड मॉड्यूल इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको, कैसे आप ढूंढोगे? मैंने क्या कहा था, जो सिग्नल का वायर है, जो नेटवर्क जाता है आता है, वो जो वायर है उस वायर की लाइन जो जिस भी आईसी में पहले जाता है वो फ्रंट एंड मॉड्यूल है। यहाँ पर आप देखो किस में जा रही है, ये जो लाइन है ये किस में जा रही है, यहाँ से जा रही है। और ये लाइन इस तरह से यहाँ पर इस आईसी में जा रही है। इसका मतलब ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है, ये एंटेना चूज है। तो ये 2G 3G पीए हो गया। और इसका साइड में ये जो आईसी ये भी पीए है, इसी का काम करता है ये, दोनों दोनों पीए है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे जो आईसी है ये आरएफ आईसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है आरएफ आईसी है, ये मेन नेटवर्क आईसी है। तो आप तक आपने काफ़ी सारा आईसी पहचान लिया होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सब बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मैं भी कुछ सिखा नहीं सकता। वीडियो में अगर व्यूज़ नहीं होता है, आप लोग नहीं देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वीडियो बनाने का कोई भी मूड नहीं होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको, किस तरह का वीडियो चाहिए। मेरे पास नॉलेज बहुत सारा है लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि व्यूज़ नहीं होने से मुझे अच्छा नहीं लगता और नहीं बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।